हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है हेमंत। स्वागत है आपका एसटेक चैनल में। फ्रेंड्स, आज के लिए एक बार फिर से मैं फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में कुछ क्या खास है, चलिए बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिक नॉलेज म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सारे डिटेल आपको दूंगा। मेरा पहला वीडियो भी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड बना दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किए थे, पर्सनल मैसेज किए थे कि हमें और बेसिक डिटेल और चाहिए, क्योंकि आपकी जब तक बेसिक आपकी मजबूत नहीं रहेगा, जब तक कि आपकी नींव मजबूत नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छे से इमारत खड़ी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में भी आपको अगर बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक है मेरा और क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप से है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क फैक्टर, वाई वी चूज़ म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड क्यों चूज़ करें, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स है उसको एकदम डिटेल में आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक आम आदमी जो होता है वो अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करता है। अपना पैसा या तो वो बैंक में सेविंग्स अकाउंट के रूप में जमा कर लेते हैं, इसमें लेकिन लॉस क्या है, उसका जो वैल्यू है वो लूज़ होता है। बड़े जो पैसा है वो अपना वैल्यू लूज़ करते हैं। दूसरा टाइप है एफडी। बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खास हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। 5 से 7% एक साल का रिटर्न मिल सकता है, ये भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं होता। और तीसरा अगर बात करें, गोल्ड एंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और ज्वेलरी में दिक्कत क्या है कि ये मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएट करता है, इसका जो प्राइस है वो समय के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहता है। और फोर्थ है रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ फंसाना पड़ता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में लगाना पड़ता है। तो ये हो गया एक आम आदमी का इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम म्यूचुअल फंड क्यों देखेंगे, क्योंकि ये 4 टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट हम एक ही म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में एक साथ इन सारे तरह से हम एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो चलिए एक और फैक्टर की बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिटर्न, रिस्क एंड टाइम। अगर बात करूं तो रिटर्न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क एंड टाइम। अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो रिस्क और टाइम मतलब आपको ज़्यादा रिस्क लगेगा और ज़्यादा टाइम के लिए आप होल्ड करेंगे, तभी आप ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक टर्म्स है रिटर्न के, अगर बात किए हैं तो हम एक टर्म्स है जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि एक साल में हमारा अभी का करंट में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है। अगर हम एक साल में 4% का भी रिटर्न कमाते हैं तो वो उतना ही पैसे के बराबर है, मतलब वो पैसा हमारा बढ़ा नहीं है ऐसे समझेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर साल 4%, महंगाई 4% हर साल बढ़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि हम वाई चूज़ म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड क्यों चूज़ करें, या फिर इसका बेनिफिट्स हम बोल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट्स भी देख सकते हैं कि इस जो म्यूचुअल फंड है उसको एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। वही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फंड में लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है उनको। तो ये हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एक्सपर्ट रहते हैं वहाँ पे, वही सारा चीज़ करते हैं हैंडल। दूसरा अगर बात करें तो लो कॉस्ट है। आप मिनिमम एसआईपी म्यूचुअल फंड में 300 या 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट्स है, क्योंकि ज़्यादा पैसा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप 300 या 500 से भी एसआईपी मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तीसरा फैक्टर है कन्वीनिएंट, ईजिली हम बाई या सेल कर सकते हैं, मतलब कभी भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं, जब चाहे आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। चौथा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जिसे मैंने बात किया था। क्या होता है कि मल्टीपल शेयर या फिर मल्टीपल स्टॉक, मतलब बहुत सारे शेयर या स्टॉक में हम एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल कंपनी हो गया, क्या ऑयल एंड गैस, या फिर बैंक फील्ड में, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आईटी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल। ये बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें हम एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर है, जो पांचवा बेनिफिट है हमारा, लिक्विडिटी क्या होता है कि बहुत ही जल्द हम इसे केस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, मतलब 1 या 2 दिन में ही अपने सेविंग अकाउंट में वापस ले सकते हैं। छठवा जो है वेल रेगुलेटेड, मतलब इसमें फ्रॉड की कोई चांस नहीं है, ये सेबी के द्वारा
रेगुलेट किया जाता है। तो ये थे हमारे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। और चलिए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कितने टाइप होते हैं? म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप से होते हैं, इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जैसे कि आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS इंडेक्स फंड। लार्ज कैप के अंदर क्या होता है? लार्ज कैप के अंदर जो 1 से लेकर 100 तक टॉप 100 को जो कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटल, जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा होता है, अगर टॉप के 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो लार्ज कैप में हम जो हमारे AMC रहता है वो इन्हीं टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है हमारा पैसा। और मिड कैप क्या होता है? मिड कैप में 101 से लेकर 250 तक की जो टॉप कंपनी होते हैं उनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। और स्मॉल कैप में 250 से लेकर 500 तक की जो टॉप कंपनीज़ है एज पर मार्केट कैपिटल, उनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है AMC के द्वारा। और ELSS क्या होता है? ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। मतलब इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है, आपका इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल मिनिमम टाइम यहाँ पे बॉन्डिंग रहता है कि 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते अपने पैसे के। इसमें भी रिटर्न अच्छा रहता है, बट इसमें 3 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करना पड़ता है अपना पैसा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर लगा रहे हैं तो ये ELSS भी बहुत अच्छा है आपके लिए। जाके आप डायरेक्ट जो भी बोल रहा हूँ सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं, मैं सर्च करके भी दिखाऊँगा, बस आपको यहाँ पे बेसिक दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा। और यहाँ पे इंडेक्स फंड होता है जो निफ्टी और सेंसेक्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा मार्केट। अगर मार्केट बढ़ता है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है, मार्केट डाउन होता है तो हमारा पैसा भी डाउन होता है। तो ये हो गया इक्विटी फंड के उदाहरण। अब सेकंड हम बात करते हैं डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है कि इसमें एसेट लिक्विड फंड होता है, मतलब 1 या 2 दिन में ही अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें लो रिस्क रहता है और लो रिटर्न भी होता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, लगभग 7-8% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है इस फंड में। और तीसरा हम बात करें तो हाइब्रिड फंड क्या होता है कि डेब्ट और इक्विटी दोनों की यह कंबाइन या मिक्सचर फॉर्म होता है। इसमें एक रेशियो रहता है 30-70 का रेशियो, मतलब 30 आपका इक्विटी हो गया इक्विटी फंड, तो 70 आपका डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होता है। अगर इसी को हम 70:30 रेशियो में करें, 70 आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और 30% आपका डेब्ट में, तो इसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया उनके कुछ टाइप्स। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टॉप 100 कंपनी में लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, टॉप 250 कंपनी में मिड कैप में इन्वेस्ट होता है और टॉप 500 कंपनी में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा टॉप 100 कंपनी में कौन कौन से हैं? तो आप डायरेक्टली गूगल टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए आपको टाइप करके दिखा भी देता हूँ मैं। अगर टॉप 100 कंपनीज आपको देखना है यहाँ पे, तो आप सिंपली सर्च करेंगे निफ्टी 100 इंडेक्स। जैसे साइट यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट पेज पे हम क्लिक कर लेते हैं, फर्स्ट लिंक पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे टॉप 100 को देख सकते हैं और उसके फैक्ट शीट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप टॉप 100 कंपनी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप टॉप 250 कंपनीज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे निफ्टी 100 इंडेक्स से जो सर्च किया हूँ उसकी जगह टॉप निफ्टी 100 की जगह 250 करना पड़ेगा आपको। और स्मॉल कैप को सर्च करना है तो यहाँ पे टॉप 500 कंपनी आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बात किया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये क्या क्या होते हैं। तो लार्ज कैप में आपको अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क कम रहेगा, मिड कैप में मॉडरेट रहेगा और स्मॉल कैप में यहाँ पे हाई रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप में आपको लो रिटर्न देखने को मिलेगा, मिड कैप में मॉडरेट और स्मॉल कैप में रिटर्न भी आपको हाई रहेगा। मतलब आपको रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ज़्यादा रिस्क के साथ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि HDFC स्मॉल कैप, तो आपको जो टाइप बताया ये स्मॉल कैप है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई रिस्क है और यह इक्विटी फंड के अंदर आता है और यह एक स्मॉल कैप है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देखेंगे रिटर्न के, अगर 1 मंथ में क्लिक करेंगे तो 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और ओवरऑल यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है, सारे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं।
इसी तरह से आप लार्ज कैप, मिड कैप भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और आपको बताया था ELSS, तो यहाँ पे ELSS भी सर्च करके आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर का हम ELSS फंड देख सकते हैं। ELSS में आपको बताया था कि हाई रिटर्न और हाई रिस्क रहता है, तो आप देख सकते हैं हाई रिस्क है यहाँ पे। ये भी इक्विटी का टाइप्स है और ELSS है। आपको बताया कि 3 ईयर के लॉक रहता है, 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आप रिटर्न भी देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक और बताया था मैं, इंडेक्स फंड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। HDFC इंडेक्स फंड की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम आपको रिटर्न देखने को मिलता है। यह डायरेक्टली आपका सेंसेक्स और निफ्टी पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट डाउन होता है तो ये भी डाउन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरी हाई रिस्क है और ये इंडेक्स फंड है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये थे आज के बेसिक डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। हम बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट